नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष के पुरुष के कुंडली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। वर्तमान समय में ये व्यापार कर रहे हैं, आगे व्यापार को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं और इनकी ज़िंदगी पर कोई खास सफलता के भी योग दिख नहीं रहे हैं। काम हो रहा है, जिंदगी चल रही है, लेकिन कोई खास स्पार्क नहीं मिल रहा है। बहुत एनर्जी के साथ कोई कार्य को शुरू कर रहे हैं, लेकिन बीच में जाते जाते काम में थोड़ी गति धीमी हो जा रही है। तो क्या इसी गति से इनकी जिंदगी चलती रहेगी या फिर इनके कुंडली में कुछ और भी चीजें मौजूद हैं? इनके लाइफ में भाग्योदय कब से होगा और अगर अभी खराब समय है तो उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय करें और आगे का जीवन कैसा रहेगा, इस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को बहुत ही गहराई पूर्वक सुनेंगे एवं बताएंगे। आज से आपका ही ज्योतिष, आपकी कुंडली का ज्योतिष आपको खुद बना देंगे। हर एक चीजों पर बारीकी के साथ अध्ययन करके आपको दिखा देंगे एवं समझा देंगे। जो भी पॉजिटिविटी है, जो भी नेगेटिविटी है, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से विचार कर लेंगे। तो कुंडली देखने का पहला नियम, लगन को आप जरूर देखें। यहां पर 5 लिखा हुआ है, राशि सिंह है, तो इस कुंडली में लगन भी सिंह होगा। अब यहां पर इनकी कुंडली में शनि वक्री है। वक्री का इंडिकेशन होता है स्टार, तो यहां पर स्टार आपको दिख रहा होगा। तो शनि वक्री है। वक्री का इंग्लिश में नेम होता है रेट्रोग्रेड। और अगर कोई ग्रह वक्री हो जाए तो ये 3 गुना ज्यादा फल को इनहेंस कर देता है। कुंडली में 2 टाइप के ग्रह होते हैं, एक योग कारक, एक मारक। योग कारक जो आपके लिए शुभ फलदायी है, मारक जो आपके लिए शुभ फलदायी है। तो जो योग कारक ग्रह है, अगर वो वक्री हो जाए तो वो 3 गुना ज्यादा फल को बढ़ा देते हैं। अगर मारक ग्रह वक्री हो जाए तो वो 3 गुना ज्यादा फल को बढ़ा देते हैं नेगेटिव सेंस में। मतलब कोई मारक ग्रह, कोई आपके लिए तकलीफ देने वाला ग्रह आपको तो परेशान करेगा, डेफिनेटली परेशान करेगा। तो वो 3 गुना ज्यादा अच्छे ताकतवर तरीके से परेशान कर देता है। तो अब बात करते हैं बल की। अब ये तो हो गई बात, एक जनरल बात वक्री की बात। एक ही ग्रह इनके कुंडली में वक्री है, मंगल दोष निम्न स्तरीय है, राशि इनकी कुंडली में मीन आ रहा है। अब हम बात करते हैं, अगर हम किसी प्लैनेट्स के बल को देखें, इन फल को देखना चाह रहे हैं तो उसके बल को देखना बहुत जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति के पास आप गए, या तो ज्ञान को देख के गए या पैसे को देख के गए, या तो वो व्यक्ति आपके पैसे से मदद कर सकता है या ज्ञान से मदद कर सकता है। तो उसमें बल कितना है, उसमें पराक्रम कितना है, वो एजुकेटेड कितना है, वो ज्ञानी कितना है, वो धनवान कितना है, ये जानना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से ग्रहों के बल को जानना बहुत जरूरी है। अब बल को लेके इस बात को बल को लेके आप कंफ्यूजन्स में ना रहें, मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट को क्लियर कर देना चाहूंगा। कुंडली में जितने ग्रह हैं उसको हम 3 तरीके से बल को आंकते हैं। एक बाल्यावस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था। 0 से 30 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री ये बल का मापन का एक स्केल होता है। 0 से 10 डिग्री मतलब बाल्यावस्था। हम अपने बाल्यावस्था में विशेष एनर्जी के साथ कार्य नहीं कर पाते। और 10 से 20 डिग्री के बीच का ग्रह होता है युवा अवस्था। युवा अवस्था में हम 100% फल देके या 100% पराक्रम लगा के, एफर्ट लगा के कार्य कर पाते हैं। तो युवा अवस्था में हम 100% काम करने के लिए काबिल होते हैं। और 20 से 30 डिग्री होता है वृद्धावस्था। इस केस में हम ज़्यादा पराक्रमी रूप से फल नहीं दे पाते, मतलब काम नहीं कर पाएंगे वृद्धावस्था में। तो 0 से 10 डिग्री के बीच का ग्रह, डिग्री 22 आपके जिंदगी पर फल को इंडिकेट करता है। 10 से 20 डिग्री का बीच का ग्रह आपको 100% फल देता है। 20 से 30 डिग्री के बीच का ग्रह आपको वही फिर, जैसे 22 डिग्री हो गया तो 60% देगा, 24 डिग्री हो गया 40% देगा, 28 डिग्री हो गया तो 10% देगा। इस प्रकार के फल को वो कहीं ना कहीं देता है। अब एक व्यक्ति का प्रश्न हो सकता है, गुरुजी मेरी सूर्य 5 डिग्री पर है, लेकिन मैं बहुत ही अच्छा फल ले पा रहा हूं सूर्य से, मेरे जिंदगी पर सूर्य के द्वारा बहुत ही अच्छे फल आ रहे हैं। तो उस बात को भी मैं क्लियर कर देना चाहूंगा। अब यहां पर मैंने बात किया शुरू में कि कुंडली में 2 टाइप के ग्रह होते हैं, एक योग कारक, एक मारक। योग कारक का अर्थ है जो आपके लिए शुभ फलदायी है। अब वो कितना पावरफुल है इससे मतलब नहीं है, वो कहां जाके बैठा है इससे ज्यादा मतलब होता है। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति 10 रुपया कमाता है, कोई 10 लाख कमाता है। अगर कोई 10 रुपया कमाने वाला व्यक्ति आपको 10% अपने आय का मदद कर रहा है तो वो 1 रुपये का मदद कर पा रहा है। अगर कोई 10 लाख कमाने वाला व्यक्ति आप अपनी आय का अगर 10% मदद कर रहा है तो वो 1 लाख रुपए मदद कर पा रहा है। डिफरेंसेस आ गए। अगर सूर्य की स्थिति बहुत ही अच्छी हुई, योग कारक रूप में बैठा, चाहे वो 5% ही फल देने के काबिल क्यों ना हो, अगर उसकी स्थिति अच्छी हुई तो उस 5% फल में भी, मतलब वो 10% भी फल आपको देगा तो आपको धनवान बना सकता है। तो इस कंसेप्ट को भी समझना बहुत जरूरी है।
अब हम बात करते हैं सूर्य कितना डिग्री पर है। सूर्य 14 डिग्री पर है तो ये 100% फल देगा। चंद्रमा 15 डिग्री पर है, ये भी 100% देगा। मंगल 16 डिग्री पर है, ये भी 100% देगा। बुध 10 डिग्री पर है, ये भी 100% देगा। गुरु 27 डिग्री पर है, ये लगभग 30% देगा। शुक्र 13 डिग्री पर है, 100% देगा। शनि वक्री होकर 9 डिग्री पर है, ये भी 100% देगा। राहु और केतु ये लगभग 60% फल देंगे। मतलब आपके मैक्सिमम ग्रह 100% फल देने के काबिल है। तो ये बहुत केसेस में अच्छे होते हैं, बहुत केसेस में अच्छे नहीं भी होते, क्योंकि कुंडली में दो टाइप के ग्रह होते हैं, योग कारक, एक मारक। अगर मारक ग्रह 100% फल देने के काबिल है, मतलब आपका दुश्मन भी उतना ही ताकतवर है जितना आपका दोस्त है, तो लड़ाइयाँ बहुत बहुत ज़्यादा ही क्लोज हो जाती हैं, क्लोज कॉल हो जाता है कि कोई भी जीत सकता है। या तो वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है या आपकी ज़िंदगी आबाद कर सकता है। तो मैं आगे देखता हूँ कि कौन कौन सा ग्रह योग कारक है और उसको कौन कौन से ग्रह मारक है, उसके गतिविधि में परिवर्तन के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो अब हम विचार करेंगे सूर्य पर। सूर्य कहाँ बैठा है? सूर्य बैठा है यहाँ 12वें भाव में। ये 12th हाउस होता है, व्यय का घर होता है। कर्क राशि में है, चूंकि 4 कर्क राशि को डिनोट करता है। लग्नेश है, ये लगन का स्वामी है। लगन से हम रूप रंग सुंदरता देखते हैं, प्रोफेशन देखते हैं। लग्नेश अगर द्वादश भाव में जाकर बैठ जाए तो ये एक गड़बड़ अवस्था माना जाता है। सूर्य की स्थिति अगर द्वादश भाव में किसी भी प्रकार से हो जाए तो गड़बड़ इस सेंस में होता है, जातक को कामयाबी मिलेगी। सूर्य गड़बड़ नहीं है, बलहीन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेट करके। मतलब ऐसे व्यक्ति को कामयाबी जरूर मिलती है, लेकिन धीरे धीरे करके मिलती है। मतलब ये एकदम से हाइक नहीं होते, लाइफ में धीरे धीरे करके तरक्की मिलती है। और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है 6ठम भाव पर, जो कि आपके रोग ऋण कर्जा का घर है। तो जातक को थोड़ा सा लेट तरक्की मिलती है लाइफ में, थोड़ा ज्यादा प्रयास करने के बाद तरक्की मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है। व्यय के घर में बैठा है सूर्य तो खर्च जरूर कराएगा। तो यहीं पर से चीजें क्लियर हो गई। आपके पहले ही क्वेश्चंस का मैं उत्तर कर रहा हूं कि आपका जो कारण था वो सफलता, बहुत एनर्जी से आप कोई काम शुरू करते और नहीं कर पाते, तो उसका कारण था एक प्रकार से सूर्य भी। कि सूर्य आपका फलदायी है, सूर्य आपका बलहीन नहीं है, सूर्य आपका ताकतवर है, लग्नेश है। लेकिन लग्नेश की स्थिति अगर द्वादश भाव में हो जाए तो चाल धीमा कर देता है, चाल धीमा कर देता है। तो इसके लिए एक बहुत सार्थक उपाय मैं बता रहा हूं चाल ताकतवर लाने के लिए, क्योंकि सूर्य थोड़ा खर्च कराएगा, लेकिन अगर ताकतवर चाल को लाना है, क्योंकि सूर्य गड़बड़ नहीं है लेकिन सूर्य थोड़ा चाल धीमा कर रहा है, जिसके लिए आपको रोजाना सूर्य को जल देना चाहिए। ओम घृणी सूर्य है नमः का जाप करके, जिसके बाद आप बहुत ही अच्छा परिवर्तन देखेंगे। ये पहला उपाय। दूसरा, अगर आप आदित्य हृदय का स्तोत्र का जाप कर ले तो ये आपके लिए अति लाभकारी, अति उत्तम, अति अति फलदायी रहेगा निसंदेह। तो सूर्य की स्थिति बड़ी अच्छी है आपकी, लेकिन चाल थोड़ा धीमा कर रहा है, ये एक मुख्य कारण था, इसके लिए मैंने आपको उपाय दिया। अब हम चंद्रमा पर विचार करेंगे। चंद्रमा कहाँ बैठा है ये देख लो। चंद्रमा बैठ गया, ये मीन राशि में चंद्रमा है, समांतर राशि में, 12वें घर का स्वामी अष्टम भाव में, अच्छी स्थिति में है। क्यों है? अब 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है खर्च को, अष्टम भाव मृत्यु को रिप्रेजेंट करता है। तो लोग पूछेंगे गुरुजी ये फिर चंद्रमा अगर अष्टम भाव मृत्यु कारक स्थान में बैठा है तो ये अच्छा कैसे हुआ? कुंडली में तीन त्रिक हाउसेस होते हैं, एक छठा, आठवां, 12वां। छठा रोग ऋण कर्जा, आठवां आपका मृत्यु कारक स्थान, 12वां व्यय का घर। तो अगर कंसेप्ट है, अगर चोर को उसी के घर में बैठा दो तो वो ताकतवर होता है। उसी प्रकार से अगर त्रिक हाउस का मालिक त्रिक हाउस में जाकर बैठ जाए तो वह विपरीत राजयोग बनाता है। तो चंद्रमा आपके विपरीत परिस्थिति में राजयोग को बनाया है। स्नोफीलिया की प्रॉब्लम देगा, लेकिन धनवान जरूर बनाएगा, आयु लंबी कर देगा, और कहीं ना कहीं जातक की जिंदगी में धन की आगमन को बढ़ा देगा। तो चंद्रमा बिल्कुल अशुभ फलदायी आपके लिए नहीं माना जाएगा। अब हम मंगल पर विचार करते हैं। लगन में बैठने से मंगल थोड़ा मंगल दोष हो गया, लेकिन अब लगन में मंगल बैठ गया, अब मंगल दोष इनकी कुंडली में कैंसिल हो गया। क्यों हो गया मैं बताऊंगा। अब देखो इनका मंगल किस में बैठा है? सिंह राशि में बैठा, मित्र के घर में बैठा है। तो मित्र के घर में बैठ के कोई दोष कैसे बना सकता है? और उसके बाद मंगल आपका भाग्येश है, भाग्य स्थान का स्वामी, ये आपका भाग्य स्थान हो गया। और मंगल आपका चतुर्थेश है, गाड़ी मकान वाहन के सुख का स्वामी है। तो दो योग कारक स्थान का स्वामी होके, दो अच्छे घर का मालिक होके अच्छे घर में बैठा है, तो ये राजयोग कारक अवस्था में है। तो मंगल आपका बिल्कुल गड़बड़ नहीं है, मंगल आपका बहुत ही अच्छे कंडीशन में है और कोई दोष आपके ऊपर नहीं लगे हैं। तो मंगल की स्थिति इतनी इतनी अच्छी आपके कुंडली में हो गई है कि ऐसे व्यक्ति को उच्च स्तरीय गाड़ी मकान वाहन का सुख मिलता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत सफलता को प्राप्त करते हैं और उच्च स्तरीय मकान का भी इनको सुख मिलता है। लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहती है। मंगल की दृष्टि चौथे भाव में है तो कहीं ना कहीं जिंदगी लेविश रहेगी। मंगल की दृष्टि 7वें भाव में है, पत्नी पक्ष से धन लाभ होगा। मंगल की दृष्टि 8वें भाव पर चंद्रमा को देख रही है, चंद्रमा योग कारक है और लक्ष्मी कारक स्थान
का कहीं ना कहीं मालिक भी चंद्रमा को हम मानते हैं, चूंकि मंगल और चंद्रमा के दृष्टिगत संबंध हो जाए तो महालक्ष्मी का राजयोग बनता है। चंद्र मंगल का राजयोग वो आपकी कुंडली में विराजमान है तो मंगल आपके लिए अति शुभ फलदायी माना जाएगा। और अगर आप एक मंगल के लिए बढ़िया मूंगा पहनते हैं, सर्टिफाइड मूंगा, स्ट्रांग मूंगा, खंडित ना हो मूंगा, दाग धब्बे वाले से रहित मूंगा अगर आप धारण करते हैं तो आपके लिए अति शुभ फलदायी रहेगा, कमाल का रहेगा, जिंदगी में कमाल का परिवर्तन लाएगा, लाइफ एकदम झिंगालाला हो जाएगी आपकी। तो ये तो हो गई बात। अब हम बात करेंगे बुध पर। बुध कहाँ? बुध सिंह राशि में बैठा है, मित्र के घर में बैठा है, 11वें सोर्स ऑफ इनकम के घर का मालिक है और दूसरे धन भाव का मालिक है। ये बैठ गया लगन में, तो ये पहले घर में बैठ गया, मतलब व्यक्ति बहुत समझदार है। बुध की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ गई तो पत्नी पक्ष से भी धन लाभ होता है। 11वें घर पैसे की तो बरसात होती है, पैसे की बरसात होती है। दूसरा घर धन भाव का मालिक है तो पैसे को तो दिक्कत ही नहीं है, और ये लगन में जाकर बैठ गया तो फिर परेशानी कहाँ है। बहुत समझदार है, जिंदगी मजेदार रहेगी, करोड़पति बनना तय है, इस बात की गारंटी है। तो बुध आपका बहुत ताकतवर अवस्था में है, तो ये आपको जरूर बेनिफिट कराएगा और अपने बुद्धि विवेक से ही अपने जीवन में आगे बढ़ें, इस बात में कोई संदेह नहीं है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, केवल एक ग्रह के फल से हम चीज़ों को जज नहीं करते। और सूर्य आपका जो धीमा गति इंडिकेट कर रहा था तो वो कुछ ही समय के लिए रहेगा, इसके साइड इफेक्ट पूरे जीवन नहीं रहेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको उपाय दे दिया, वो कर लेना। बाकी स्थितियाँ मुझे बहुत शानदार दिख रही हैं। अब हम गुरु पर विचार करते हैं। गुरु कहाँ बैठ गया आपका, ये देख लो आप। गुरु आपका द्वादश भाव में बैठा है और गुरु कर्क राशि में उच्च का है। द्वादश भाव में कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालेगा। उच्च का ग्रह कभी नेगेटिव इंपैक्ट किसी भी हाउस में नहीं डालता है, क्योंकि वो उच्च के श्रेणी में है, मतलब वो अपने उच्चगत कंडीशन में है। और ये 5वें 8वें घर का स्वामी 12वें में, विपरीत राज्यों के कंडीशंस में भी है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी अगर 12वें घर में बैठ जाए तो आयु तो लंबी कर ही देता है, साथ ही साथ जातक की जिंदगी में धन की आगमन भी बढ़ा देता है। पंचम भाव का स्वामी उच्च का हो जाए तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत धन लाभ करते हैं। अपने बुद्धि विवेक के दम पर बहुत तेज और बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। और गुरु की दृष्टि 4थे भाव में है, गाड़ी मकान का सुख मिलेगा। 6ठे भाव में है, रोग ऋण कर्जे से बचाएगा। 8वें घर पर आयु को लंबा करेगा। गुरु चंद्र की दृष्टि हो गई, गज केसरी योग का निर्माण कहीं ना कहीं ये कर लिया। और चंद्रमा भी योग कारक है, बृहस्पति भी योग कारक है, दोनों विपरीत परिस्थिति में राजयोग बनाए हैं। तो जातक अपनी जिंदगी में करोड़ों कमाते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं, आला दर्जे की कुंडली है। अब हम शुक्र पर विचार करेंगे। पंचम राशि का शुक्र है, शत्रु राशि में है। 10वें घर कैरियर के हाउस का मालिक है। तीसरे घर कर्म के हाउस का मालिक होके आपके लगन में बैठ गया। अब क्या ही चाहिए आपको। शुक्र की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ गई। खूबसूरती तो आप में भी होती है और आपकी धर्मपत्नी भी आपके लिए बहुत भाग्यशाली और बहुत शौर्यवान होती हैं। तो शुक्र की स्थिति अगर लगन में हो जाए तो जातक की जिंदगी तो ऐसे लग्जरी में रहती है, ऐसे लग्जरी में रहती है, हर एक प्रकार का लग्जूरियस लाइफ रहता है, हर एक प्रकार की लग्जूरियस जिंदगी बीतती है। कहाँ प्रॉब्लम है, कोई समस्या नहीं है। शनि कहाँ बैठ गया ये देख लीजिए। शनि बैठ गया 6ठे भाव में, विपरीत राजयोग कंडीशन में, स्वराशि में है। 6ठे घर का मालिक 6ठे में ही है और शनि कहीं ना कहीं 7वें घर का भी मालिक है। तो वही वाली बात है, शादी के बाद भाग्योदय और 6ठे घर का मालिक है, 6ठे में बैठ गया। शनि की वक्री हो गया, पैसे की बरसात, खूब पैसा, अनाप शनाप पैसा, जिंदगी पर धन की बरसात होगी, पैसे की कोई कमी नहीं। अब देखो राहु बैठ गया पंचम भाव में, राहु धनु राशि में बैठ गया। फिर केतु बैठ गया 11वें भाव में। 11वें भाव का केतु तो धन लाभ कराता है, ना कि तो बात ही नहीं है। केतु मिथुन राशि में है और पंचम भाव का राहु थोड़ा तकलीफ देता है, थोड़ा पुत्र प्राप्ति में परेशानी को बताता है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत ये भी नहीं करेगा, चूंकि और प्लैनेट्स आपके बहुत ही अच्छे कंडीशन में और बहुत ताकतवर कंडीशन में है। और राहु अगर पंचम भाव में बैठा है तो पढ़ाई लिखाई में जातक को मन नहीं लगता, नौकरी नहीं कर पाते, ये वो तो नहीं ही कर रहे हैं, वो तो नहीं ही मन लगता होगा, लेकिन हाँ जिंदगी पर पैसे जरूर आते हैं, बस ये व्यक्ति नौकरी में अपने भाग्य को नहीं आजमा सकते। तो यहां पर से तो हो गई इनकी कुंडली की विश्लेषण। अब हम इनके समय पर बात करेंगे, समय ज्यादा महत्व रखेगा। अभी इनका समय चल रहा है 2017 तक केतु का चला, ठीक है। उसके बाद आया शुक्र, 17 के बाद ग्रोथ किया है आपने, डेफिनेटली आपने 17 के बाद ग्रोथ किया है। शुक्र में शुक्र 21 तक चला, बढ़िया समय रहा होगा। शुक्र में अभी आपका सूर्य चल रहा है 22 तक। तो जब शुक्र में सूर्य चल रहा है तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा हल्की फुल्की परेशानी हो रही होगी। 2021 के 1 महीने से 1 से लेकर 22 के 1 में महीने तक थोड़ी समस्याओं का आपको सामना जरूर से करना पड़ा होगा, जहां तक मैं चीज़ों को देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं। अब ये हो गया 2 चीज़।
अब तीसरी शुक्र में जब 2022 के बाद चंद्रमा आएगी तो ये भी थोड़ा 2023 तक अप डाउन समय रहेगा। क्योंकि चंद्रमा विपरीत परिस्थिति में राजयोग बनाया हुआ है, अष्टम भाव में चंद्रमा है, तो जातक को पैसा देगा, डेफिनेटली पैसा देगा, लेकिन ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन 2023 के बाद शुक्र में मंगल आएगा, जिंदगी एकदम झिंगा लाला। 2023 के छठे महीने के बाद आपका भाग्योदय तय है, क्योंकि कुछ 3 महीने का डिफरेंसेस आता है। तो 2023 के छठे महीने के बाद आपका भाग्योदय तय है, मंगल कमाल रहेगा, राहु भी बढ़िया रहेगा, गुरु तो जबरदस्त रहेगा, आपका शनि भी अच्छा रहेगा, बुध भी ठीक रहेगा, केतु भी ठीक रहेगा। इसके बाद का समय गड़बड़ नहीं है, बस एक आध साल का दिक्कत है, उसके बाद तो फिर झिंगा लाला है लाइफ, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक साल के लिए मैंने एक मूंगा रत्न आपको सजेस्ट किया है, बाकी एक पुखराज रत्न भी आप पहन सकते हैं, अच्छा ही रहेगा, आपके लिए लाभकारी ही रहेगा। बृहस्पति उच्च का है, वैसे ही पुखराज का कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आता, आपके लिए बहुत बहुत धनकारी रहेगा। तो ये था इनकी कुंडली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के या कुंडली दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।